बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखी थी, जिनमें सबसे पहले हमने ब्रोंकाइटिस पढ़ी, उसके बाद हमने एम्फीसीमा, नमोनिया, एस्मा, लंग कैंसर। ठीक है, अब जो हमारे पास ऐसे समझें कि जितनी भी हमने डिसऑर्डर्स पढ़ी उनको मिला के, क्योंकि जो भी हमारे पास डिसऑर्डर थी उसमें कहीं ना कहीं स्मोकिंग इन्वॉल्व थी। जैसे एम्फीसीमा हमने पढ़ी तो वो मेनली काज्ड बाय स्मोकिंग। इसी तरह हमने एस्मा पढ़ा, उसमें भी स्मोक में भी कम द काज ऑफ एलर्जन बन सकता है, एलर्जी की वजह बन सकता है। इसी तरह लंग कैंसर आल्सो इस चीज़ का काज्ड बाय स्मोकिंग। तो ऐसे समझें कि जितनी भी हमने डिजीज़ पढ़ी हैं, अब हम उन सब का डाटा जो है वो कंबाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ बातें नई भी आएंगी आपके लिए, तो वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब मेनली हम जो बात कर रहे हैं वो सिगरेट स्मोक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिगरेट स्मोक की बात कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट सिगरेट स्मोक के अंदर 4000 केमिकल्स हैं। कितने हैं? ऑलमोस्ट ये अंदाज़ा किया जाता है कि इतने केमिकल्स इन्वॉल्व हैं किसके अंदर? सिगरेट स्मोक में। लेकिन हमने कहा था कि आउट ऑफ 4000 50 ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस हैं। 50 ऐसे हैं जो क्या है? कार्सिनोजेंस हैं। कार्सिनोजेंस किसे कहते हैं? कैंसर काजिंग। कार्सिनोजेंस किसे कहते हैं? कैंसर काजिंग। तो क्या इसके अलावा 51 वाला डिस्कवर नहीं होगा? होगा 52। तो इस तरह हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो स्टिल अभी अंडर डिस्कवर हैं, उनके ऊपर काम जारी है। आने वाले वक्त में उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि जब हम बात करते हैं बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग की, तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बीमारी आती है कि स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है? कैंसर। यही है ना? स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है? यहाँ पे भी वो यही बात रहेगा कि हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है जब हम स्मोकिंग कहते हैं कि इस बंदे को लंग कैंसर हो सकता है, इस बंदे को क्या हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि सिर्फ कैंसर तक ही जो है वो बात महदूद नहीं है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सिगरेट स्मोक है वो डैमेज करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम हेड टू टू। ठीक है, यानी सर से लेकर पाँव तक, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक जो है ये हमारी बॉडी को डैमेज करता है। ठीक है, सिर्फ लंग्स का कैंसर ही महदूद नहीं है। नो डाउट कि लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो हम कहते हैं कि जो सिगरेट स्मोक है वो हमारी बॉडी को डैमेज तो करता है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हेड टू टू। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे मेन ऑर्गन्स हैं जहाँ पे डायरेक्ट कैंसर हो सकता है? सबसे पहले आप यही हेडिंग लगाओगे, कार्सिनोजेंस की हेडिंग लगा सकते हो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद डैमेज लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ तक जो है वो डैमेज करता है। उसके बाद हम कैंसर लगा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ जहाँ पे कैंसर हो सकता है। जी, आपने लंग्स पढ़े और ऑरल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स। सिमिलरली आउटसाइड द रेस्पिरेटरी पैसेज, किडनीज का, पैंक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का, इन तमाम ऑर्गन्स का भी कैंसर मुमकिन है। बात समझ आई? किस वजह से? अब ये नहीं कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं कैंसर हो सकता है। हमने पढ़ा था कि लंग कैंसर के जो सेल्स हैं, ट्यूमर हैं, वो दूसरे टिश्यूज पे भी इन्वेड कर सकते नहीं कर सकते? तो सेकेंडरी कैंसर हो जाएगा, दूसरी जगहों पर मेटास्टेसिस वाला कैंसर स्प्रेड हो जाएगी डिजीज हमारी बॉडी के अंदर। पहली तो होगी कैंसर वाली बात। ठीक है, इसके अलावा अब जो दूसरी मेन बात है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दो बड़े बड़े इफेक्ट हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे होते हैं स्मोकिंग की वजह से। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? ब्लड, जिसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 थे। हार्ट था, ब्लड वेसल्स और ब्लड। तो इसका मतलब अब जो हम डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे या तो ब्लड से रिलेटेड होगी या किससे रिलेटेड होगी? ब्लड वेसल से रिलेटेड होगी, हार्ट से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि सबसे पहले जो सिगरेट स्मोक है, क्या है? वो हमारे ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ा देता है। प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है।
और आपको पता है प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता था? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड, अगर ये प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएंगे, अगर ये प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएंगे हमारी बॉडी में, तो इसका मतलब हमारा ब्लड थिन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक गाढ़ा हो जाएगा। और जब वो ब्लड वेसल से इजीली पास होगा, डिफिकल्टी से पास होगा, डिफिकल्टी, तो ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, ज़्यादा। और अगर ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं तो हार्ट अटैक के या ब्रेन डैमेज के या किसी भी ऑर्गन डैमेज के चांसेस कम या ज़्यादा। क्लियर? पहला प्रॉब्लम। दूसरा क्या है हमारे पास, इसी से रिलेटेड, जो ब्लड से रिलेटेड ही है वो बात, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे स्मोक में, कार्बन डाइऑक्साइड है किसमें? हमारे स्मोक में, वो लेस कर देती है, लेसन कर देती है किसको? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। किसको? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्पेशली, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का ही ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि जैसे जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है, क्या जाती है? वो किसके साथ जाके कंबाइन होती है? हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ? जब सिगरेट स्मोक होगा तो सिगरेट स्मोक में ऑक्सीजन की बजाय क्या होगी? एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बजाय जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? ज़्यादा है। अच्छा देखो, जब वो बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ तो उसका बॉन्ड भी जो है ना वो बहुत पक्का बनता है। ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है हीमोग्लोबिन के साथ, जब वो टिश्यूज में जाती है, सेल्स में जाती है, तो ऑक्सीजन उतर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ से। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब एक दफ़ा चिपक जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो फिर दोबारा उतरती नहीं है जल्दी, ठीक है। इसका मतलब हमारा वो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल पक्का बुक हो गया है, उसके साथ कौन जुड़ गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, किस पर्पस के लिए अवेलेबल नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो ये पहला मेजर जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट था वो ये था, एक तो ब्लड प्लेटलेट इंक्रीज हो जाते हैं, ब्लड ठीक हो जाता है, दूसरा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, और तीसरा आपने पढ़ा था ब्लड, ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी हार्डनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या डिजीज का नाम था? आर्टीरियो सेक्लेरोसिस। एक और भी था, एथीरोसेक्लेरोसिस, ठीक है। एक था नैरोइंग और एक पे हार्डनिंग। नैरो क्यों हो जाती है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से या ब्लड क्लॉट की वजह से, ठीक। और हार्ड क्यों हो जाती है? कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से, या फिर किसी की प्लेग की वजह से भी, ब्लड क्लॉट्स की वजह से भी जो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये मेजर इफेक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम पे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन, क्या होगा? ब्लड प्लेटलेट्स इंक्रीज, कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाएगी ब्लड में तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर देगी? कम कर देगी, और तीसरा ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अदर डिजीजेस जो है उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, उनके चांसेस भी, जैसे आपने पढ़ा था कि आपके पास टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस है जिसको हम टीबी कहते हैं, तो ये भी लंग्स का इन्फेक्शन है। लंग्स का क्या है? जो टीबी है ये 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है? 2 to 4 टाइम्स इसके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह नमोनिया है, नमोनिया के चांसेस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज में बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा जो स्मोकर्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो स्टेन्ड होते हैं, रंगे हुए होते हैं, इसमें ब्लैक निशान होते हैं। या अक्सर जो लोग पान वगैरह खाते हैं उनके दांत भी आपने देखे होंगे, वो दांत तो रहते नहीं, बेचारे निशान रह जाते हैं दांतों के, ऐसे कराची वालों के। तो एक तो टीबी जो है उसके कितने टाइम्स चांसेस, नमोनिया, और टूथ स्टेनिंग जो है एक तो वो भी हो जाती है, और टूथ लॉस वो भी इंक्रीज हो जाता है 2 to 3 टाइम्स। दांत जल्दी गिर जाते हैं, दांत गिर जाने से मुराद गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो टूथ लॉस इंक्रीज हो जाता है 2 to 3 टाइम्स, नमोनिया के चांसेस 4 टाइम्स, टीबी के चांसेस 2 to 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक सेकंड हैंड स्मोकिंग पढ़ा था, पैसिव स्मोकिंग। सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं उसको, पैसिव स्मोकिंग को क्या कहते हैं? सेकंड हैंड। ये नहीं है कि एक बंदे ने सिगरेट पी और आधी पी के दूसरे को दे दिया, चलो ये सेकंड हैंड हो गई है, ठीक है, ये नहीं है।
पैसिव स्मोकिंग की हमने बात की थी, एक एक्टिव स्मोकिंग थी और एक पैसिव स्मोकिंग। अब पैसिव स्मोकिंग से जो हमने कहा था कि जो बंदा इनहेल करता है स्मोक को, वो ज़्यादा डेंजरस होता है कम? अब उसके बारे में भी 2 MCQs आपसे पूछे जाते हैं। एक तो वो कहता है कि अगर आपको पैसिव स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो तो 25 से 30% आपको हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ के चांसेस, एंड सिमिलरली 20 to 30% चांसेस आपको लंग कैंसर के बढ़ जाते हैं। हालांकि अभी आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे, सिर्फ किस वजह से? ये पैसिव स्मोकिंग की वजह से। किस वजह से? पैसिव स्मोकिंग की वजह से। क्लियर? 25 to 30 टाइम हार्ट डिजीज़ के, 20 to 30 टाइम लंग कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपके पास वर्ल्ड टोबैको डे भी मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है, ताकि लोगों को टोबैको के बारे में अवेयरनेस दी जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, एडवर्टाइजमेंट करें। नहीं, नो टोबैको डे इस नाम से मनाया जाता है टोबैको डे। जैसे हम कहते हैं ना, से नो टू करप्शन, सिमिलरली से नो टू स्मोकिंग। ठीक है, कि स्मोकिंग नहीं करनी है आपने। इस तरह से आगाह किया जाता है लोगों को, या जो स्मोकर्स होते हैं उनको डराया धमकाया जाता है कि आप लोगों को जो है ना, अगर स्मोकिंग करोगे कि ये डिजीज़ हो सकती है। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? रिपीट कर लेते हैं, फिर रीडिंग करते हैं। सबसे पहले हमने सिगरेट स्मोक की बात करनी है। उसमें टोटल कितने केमिकल्स? 4000 में से कितने कार्सिनोजेन? 50। किस चीज़ को डैमेज करती है? सबसे पहला मेन कैंसर। कहाँ का कैंसर हो सकता है स्मोकिंग से? हर जगह का ही हो सकता है, हर जगह का ही। मेन, इंटरनल, तमाम ऑर्गन लिख सकते हो आप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसके ऊपर इफेक्ट होता है? क्या राशिद के क्या कम हो गए थे? क्या चांसेस थे हेमरेज के? मतलब खून पतला हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? खून गाढ़ा, इतना गाढ़ा हो गया कि वो ब्लड वेसल से आसानी से गुजर नहीं सकता। ब्लड प्रेशर का मसला बन जाएगा उस बंदे को। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, और ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाएंगी, एथीरो या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा अदर डिजीजेस के चांसेस, एम्फीसीमा भी पढ़ा था, एम्फीसीमा भी हो सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि अगर पैसिव स्मोकिंग है उसकी वजह से हार्ट डिजीजेस के चांसेस और लंग कैंसर के चांसेस वो इंक्रीज हो जाते हैं। फैन ऑन कर, पेज नंबर है बच्चे 14। बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन द सिगरेट एंड स्मोक। सिगरेट में भी और स्मोक में भी, दोनों में केमिकल्स होते हैं। Tobacco smoke contain over 4,000 different chemicals, out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous. Many are poisonous. उसके बाद कहते हैं many people think that the lung cancer is only the smoking related disease. Lung cancer is only, यही बात बता रहे थे ना कि सिर्फ स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर ही नहीं होता, और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं। कहता है कि बट इट इज़ नॉट राइट, सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टू। कहता है स्मोकर्स हैव मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स और डिजीजेस। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले वो कहता है कि कैंसर के बारे में आपको बता रहा है। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर इन द किडनीज, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। ETC लिख दिया, और भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो आपको आते हैं लिख सकते हैं आप। Many chemicals in the tobacco smoke damage the air passageway, एयर पैसेजवे को डैमेज करते हैं, which leads to the emphysema and other respiratory disorders। और भी respiratory disorders जो है ना उनका सबब बनते हैं। अब जो अगला पैराग्राफ है उसके अंदर क्या है कि इफेक्ट on circulatory system, effect on smoking also affects the circulatory system. The carbon monoxide present in the tobacco smoke lessens the oxygen carrying capacity of the hemoglobin. Many other chemicals in the smoke increase the production of blood platelets. When the platelets are more than normal numbers, they make the blood viscous and it can lead to the arteriosclerosis. Clear? हार्डिंग हो जाती है blood vessels की। उसके बाद हमारे पास other diseases के chances हैं। Smoking are at the greater risk of developing infections. सॉरी, स्मोकर्स जो हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पार्टिकुलरली इन द लंग्स। लंग्स का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स एंड नमोनिया बाय। बेटा ये दोनों इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं। दोनों क्या हैं? दोनों बैक्टीरिया की वजह से होती है। TB जो है वो मेनली बैक्टीरिया की वजह से, और नमोनिया आपने तीनों रीजंस पढ़ी थी, बैक्टीरिया भी, वायरस भी और फंगस भी। उसके बाद कहता है स्मोकिंग आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ द टीथ। हमारे दांत रंगे भी जाते हैं और कमज़ोर भी हो जाते हैं। एंड टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर। साइड बॉक्स देखें, पिछले पेज पे भी एक साइड बॉक्स है।
according to WHO the rates of smoking have been decline in the developed world. वो कहते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर स्मोकिंग का रेट क्या हुआ है? कम. लेकिन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड हाउएवर इट इज़ राइजिंग. डेवलपिंग वर्ल्ड में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर स्मोकिंग का रेट क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. 3.4% पर ईयर्स एज ऑफ 2002 सर्वे, यानी 2002 में सर्वे हुआ था, और आज से कितने साल पहले की बात है? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए इस बात को. तो उस वक्त हमारे पास 3.4% इजाफा हो रहा था सालाना. अब तो थोड़ा सा उससे भी हाई हो गया. डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्यों नहीं है? द मेजर काज इज़ बेसिकली पॉवर्टी. ठीक है, टेंशन. जो डेवलप कंट्री है उसमें लोग खुशहाल हैं मोस्टली, और जो बेचारे गरीब ममालिक हैं उनके अंदर खाने पीने को रोटी दरकार नहीं है, तो वो बेचारे फिर सिगरेट गुजारा करते हैं. ऐसे नहीं, वो टेंशन जो है ना, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए फिर वो स्मोकर्स बन जाते हैं. पेज नंबर 15 पे आओ जरा. द वर्ल्ड नो टोबैको डे इज़ ऑब्जर्व ऑन 31 मई एवरी ईयर. ठीक है, अब वो कहता है कि नॉन स्मोकर हु आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोकिंग at home or at work increases their heart diseases risk by 25 to 30% and their lung cancer risk 20 to 30%. And similarly last paragraph देखें, कहता है कि smoking also affects the social life of a person. Social life mean समाजी, यानी आप स्मोकर के पास बैठना पसंद करते हो? नहीं, तो सोसाइटी उनको डिसलाइक करती है. लास्ट टाइम आप लोगों ने नहीं, इसी बुक में ना आखिर में आएगा जब हम ड्रग्स का पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम सोशल स्टिग्मा पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? सोशल स्टिग्मा. ठीक है, क्योंकि सोसाइटी जो है ना इन लोगों को डिसलाइक करती है. क्या करती है? एंड दे फेस सोशल स्टिग्मा. और मतलब सोसाइटी में ये अलग थलग हो जाते हैं, कोई इनको मुँह नहीं लगाता. ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, हम अपन का तो कोई भी नहीं है, और फिर सुसाइड की थॉट आती है इनके अंदर, एंड देन गो फॉर क्राइम एंड देन अदर डिजीज़, वो रोबरी वगैरह और इस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं. कहता है स्मोकर्स में फेस द सोशल अनएक्सेप्टेंस. सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ अदर पीपल में नॉट वांट टू बी एक्सपोज टू द अदर्स स्मोक. क्या आप चाहते हो कि उसके मुंह से निकला हुआ धुआं आप सूंघो? नहीं. या उसके सिगरेट से निकला हुआ धुआं आप सूंघो? नहीं. तो इस वजह से उनकी सोशल लाइफ भी जो है वो डिस्टर्ब होती है. तो ये आपके पास डायग्राम बनी हुई है नॉर्मल लंग्स की और स्मोकर के लंग्स की. नॉर्मल लंग्स आपको कैसे फ्रेश हेल्दी नज़र आ रहे हैं, पिंक, और दूसरे बेचारे बेड़ा गर्क हो गए, कैसे ब्लैक हो गए ऐसे. तो आपने ये भी पढ़ा था कि अगर स्मोकिंग क्विट कर दी जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या स्टार्ट हो जाती है? रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है. लेकिन एज सच इतनी 100% भी नहीं और उतनी जल्दी भी नहीं. ठीक है, इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.